दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठक में भारत और अफगानिस्तान ने सुरक्षा, विकास और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन विचार विमर्श किया। भारतीय विदेश मंत्री ने इस मुलाकात को दोनों देशों के बीच मित्रता को और मजबूत करने वाला बताया और कहा कि यह दौरा द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बैठक में भारत ने स्पष्ट किया है कि वह अफगानिस्तान के समग्र विकास, सामाजिक आर्थिक प्रगति और क्षेत्रीय स्थिरता के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। दोनों पक्षों ने आपसी संवाद और सहयोग को बढ़ाने पर जोर दिया ताकि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और साझा हितों की दिशा में स्थायी साझेदारी कायम रहे। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने स्पष्ट किया है कि अफगानिस्तान की जमीन का किसी भी देश के खिलाफ इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने भारत के साथ अपने संबंधों को विश्वास और समझ पर आधारित साझेदारी के रूप में परिभाषित किया और कहा कि ये साझेदारी दोनों देशों के लिए स्थायी और रणनीतिक महत्व रखती है। मुत्ताकी ने यह भी जोर दिया कि अफगानिस्तान आपसी संवाद, सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने ये संकेत दिया कि भारत के साथ मजबूत आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संबंध स्थापित करना अफगानिस्तान की प्राथमिकताओं में शामिल है, जिससे द्विपक्षीय संबंध और गहरे और भरोसेमंद बनेंगे। भारत अफगान रिश्ते में बढ़ा सहयोग, मुत्ताकी बोले, भारत विरोधी नीति नहीं। ख्वाजा आसिफ ने कड़ा बयान दिया, दक्षिण एशिया में स्थिरता, नई दिशा। वहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालिया घटनाओं के कारण तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अफगान लोग हमेशा से भारत के प्रति वफादार रहे हैं और उनकी ये वफादारी भविष्य में भी जारी रहेगी। ख्वाजा आसिफ के इस बयान ने क्षेत्रीय राजनयिक माहौल को और भी जटिल बना दिया है और पाकिस्तान भारत के बीच पहले से मौजूद तनाव को बढ़ाने की संभावना जताई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अफगानिस्तान की विदेश नीति में स्वतंत्र निर्णय और भारत के साथ बढ़ती साझेदारी पाकिस्तान की असहमति और चिंता का कारण। हाल ही में पाकिस्तान ने काबुल में टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों पर हमले करने का दावा किया है, लेकिन तालिबान ने इसे पूरी तरह असत्य बताते हुए खारिज कर दिया। इस घटनाक्रम ने स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच अविश्वास और बढ़ रहा है। दोनों पक्षों के बीच भरोसे की कमी व्यापार, सुरक्षा और राजनीतिक सहयोग पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक तालिबान अब पाकिस्तान पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहता और अपनी स्वतंत्र नीति के तहत भारत और अन्य देशों के साथ संबंधों को मजबूत कर रहा है। यह स्थिति दक्षिण एशिया में सुरक्षा और रणनीतिक स्थिरता के लिए गंभीर चुनौती पेश करती है। काबुल में हुए हालिया धमाके, पाकिस्तान की प्रतिक्रिया और अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के भारत दौरे ने दक्षिण एशिया की सुरक्षा पर नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। इन घटनाओं ने स्पष्ट कर दिया है कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए अब गंभीर रणनीतिक प्रयासों की जरूरत है। पाकिस्तान की कार्रवाई और बयानबाजी ने अफगानिस्तान के प्रति अविश्वास को बढ़ाया है, जबकि मुत्ताकी का भारत दौरा दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी और सहयोग को दर्शाता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह स्थिति न केवल पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय है, बल्कि पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और राजनीतिक संतुलन को प्रभावित कर सकती है। अफगान स्वतंत्र, भारत संबंध मजबूत हुआ। तालिबान पीटीपी हमला, पाक ने किया दावा। मुत्ताकी दौरा, नई सुरक्षा चुनौती। भारत अफगान नजदीकी, पाक चीन असहज। विशेषज्ञों का मानना है कि तालिबान और भारत के बीच बढ़ती नजदीकी पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए चिंता का विषय बन गई है। तालिबान की इस रणनीति ने पाकिस्तान पर निर्भरता कम कर दी है और भारत के साथ आर्थिक विकास और सुरक्षा संबंधों को मजबूत किया है। वहीं भारत अफगानिस्तान का घनिष्ठ सहयोग दक्षिण एशिया में स्थिरता और सामरिक संतुलन को नई दिशा दे रहा है। यह नजदीकी न केवल द्विपक्षीय हितों को बढ़ा रही है, बल्कि क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बदलाव से पाकिस्तान और चीन दोनों असहज महसूस कर रहे हैं और क्षेत्रीय राजनीति में। दिल्ली में हुई बैठक में दोनों देशों ने सुरक्षा, विकास और क्षेत्रीय स्थिरता पर विस्तृत चर्चा की है। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि यह दौरा भारत अफगानिस्तान मित्रता को और मजबूत करेगा। भारत ने यह स्पष्ट किया कि वो अफगानिस्तान के समग्र विकास, आर्थिक प्रगति और सामाजिक स्थिरता के प्रति प्रतिबद्ध हैं। दोनों देशों ने आपसी संवाद और सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया ताकि साझा हितों और क्षेत्रीय स्थिरता को सुनिश्चित किया जा सके। अफगान विदेश मंत्री मुत्ताकी ने कहा कि अफगानिस्तान की जमीन का किसी भी देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने भारत के साथ संबंधों को विश्वास और समझ पर आधारित साझेदारी बताते हुए कहा कि अफगानिस्तान आपसी संवाद, सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता बढ़ाने का इच्छुक है।
मुत्ताकी ने यह भी कहा कि भारत के साथ मजबूत आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संबंध स्थापित करना अफगानिस्तान की प्राथमिकताओं में शामिल है। भारत अफगान रिश्ते मजबूत, साझेदारी गहरी, पाक तालिबान तनाव बढ़ा, अविश्वास गहरा, भारत अफगान नजदीकी, चीन पाक असहज। वहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान पर तीखा हमला करते हुए कहा कि अफगान लोग भारत के प्रति वफादार रहे हैं और यही झुकाव भविष्य में भी जारी रहेगा। पाकिस्तान द्वारा काबुल में टीटीपी ठिकानों पर हमले का दावा और तालिबान द्वारा इसे खारिज करना दोनों पक्षों के बीच बढ़ते अविश्वास को दर्शाता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि तालिबान भारत की बढ़ती नजदीकी पाकिस्तान और चीन को असहज कर रही है, जबकि भारत अफगानिस्तान के मजबूत संबंध दक्षिण एशिया में स्थिरता की नई दिशा दिखा रहे हैं।